हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का एक बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला कविता जिसका नाम है बादल राग। वीडियो को एंड तक जल्द देखना क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। उसके साथ साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पोपलू गैंग कमेंट एरिया में अपना अटेंडेंस जरूर दे देना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुम्हारी इस कविता का कवि। इस पूरे कविता में मैंने बादलों का आह्वान किया है और बताया है कि जब बहुत तेज वर्षा होती है और जब बादल गरजते हैं तो सबसे ज्यादा हानि बड़े बड़े पेड़ों को होती है और बड़े बड़े पहाड़ों को होता है। पेड़ टूट जाते हैं और पहाड़ से पत्थर गिर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, जो जमीन में होते हैं, उन्हें कोई भी हानि नहीं होती है। इसी के जैसा जब तुम्हारे समाज में बहुत ही बड़ा विद्रोह, बहुत ही बड़ा क्रांति आता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान अमीर लोगों को होता है, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा संकट में होता है और गरीब लोगों को फायदा होता है। तो पूरा जो कविता है ना, वो इन्हीं चीजों के बारे में है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, इंग्लिश के और फिजिकल एजुकेशन का, जिसका सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन नोट्स से पढ़ के अपने एग्जाम में तुम लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, जरूर से जाके परचेज कर लेना, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो अब चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। तो हमारे कविता के पहले की पंक्तियां है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दुग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की पल्लवित माया। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है तिरती, जिसका मतलब होता है तैरना। दूसरा शब्द है समीर, जिसका मतलब होता है हवा। तीसरा शब्द है अस्थिर, जिसका मतलब होता है जो स्थिर ना हो। चौथा शब्द है दुग्ध, जिसका मतलब होता है जलते हुए। पांचवा शब्द है विप्लव, जिसका मतलब होता है क्रांति। छठा शब्द है पलावित, जिसका मतलब होता है डूबा हुआ। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन दोनों लाइन्स में कवि बोल रहे हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में जो थोड़ा बोड़ा सुख है ना, वो भी स्थायी नहीं है, यानी कि वो भी एक जगह टिका हुआ हमेशा नहीं रहता है। जैसे समुद्र के ऊपर हल्की हल्की हवा हर वक्त चलते रहती है, वैसे ही जो सुख है उसके ऊपर भी दुख का साया हर वक्त मंडराते रहता है। यानी कि जीवन में कभी भी सुख के जगह दुख आ सकता है। आगे की पंक्तियों में कवि ने बोला है कि ये जो संसार है ये जल रहा है, ये पूरी दुनिया जो है वो गर्मी से जल रही है और बादलों की निर्दय क्रांति ही इसे शांत कर सकती है। दूसरे अर्थ में समझो तो जो गरीब है ना, उसका हृदय बहुत ज्यादा जल रहा है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो उन पे अन्याय कर रहे हैं, गरीबों पे अन्याय कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी क्रांति जब समाज में आएगी तभी गरीबों के मन को शांति मिलेगी। अब हमारे आगे की पंक्तियां, यह तेरी रन तेरी भरी आकांक्षाओं से घन, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है रंतरी, जिसका मतलब होता है युद्ध रूपी नौका। दूसरा शब्द है आकांक्षाओं, जिसका मतलब होता है इच्छा। तीसरा शब्द है सुप्त, जिसका मतलब होता है जाग जाते हैं सोए हुए। चौथा शब्द हम लोगों का उर, जिसका मतलब होता है हृदय। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने बोला है कि हे बादल, तुम्हारी ये युद्ध नाव यानी कि ये तूफान जैसी उपस्थिति छोटे छोटे जीव जंतु के अंदर, छोटे छोटे जीवन के अंदर नई नई उम्मीदें और इच्छाएं जगा देती है। हे बादल, तुम्हारी तेज गड़गड़ाहट को सुनकर, तेज बिजली के आवाज को सुनकर, जो धरती के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, छोटी छोटी संभावनाएं होती है, वो जाग जाती है। अब हमारे आगे के लाइन से, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तो अब चलो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। एंड खुशखबरी ये है कि इस पंक्तियां में कोई भी शब्दार्थ नहीं है, सारी जो शब्द है वो इजी है। तो अब चलो हम लोग मतलब समझ लेते हैं इन पंक्तियों का।
आगे के लाइन में कवि बोलते हैं कि सोए हुए छोटे पेड़ पौधे नए जीवन और नई उम्मीद की आशा में अपने सिर को उठाने लगते हैं। यानी कि जब बारिश होती है तब नए नए जीवन जो है वो मिट्टी से निकलने लगती है, यानी कि नए नए पेड़ पौधों का जन्म होने लगता है। नए नए अंकुरित पेड़ पौधे अपने सिर को ऊपर उठाकर आसमान की तरफ ताक रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं और जीवन को महसूस कर रहे हैं। हे परिवर्तन लाने वाले बादल, क्रांतिकारी बादल, जो नए नए पेड़ पौधे हैं ये उम्मीद से तुम्हारी ओर देख रहे हैं कि तुम दोबारा जल्दी वापस आओ और नए नए जीवन की उम्मीद लाओ। इसे दूसरे शब्दों में समझो तो यहाँ कवि हमें यह भी कहना चाहते हैं कि जब भी समाज में क्रांति आती है तो गरीब पीड़ित लोग जो होते हैं वो न्याय के लिए अपने सर को ऊपर उठाने लगते हैं और इस उम्मीद में देखने लगते हैं कि शायद से भ्रष्टाचार इस दुनिया से खत्म हो जाए और उन्हें भी न्याय मिल जाए। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार, हृदय थाम लेती है संसार, सुन सुन घेर वर्ज हुंकार। तो अब चलो इसका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ नहीं है यहाँ पे। यहाँ मैंने बोला है कि बार बार बहुत तेज गर्जन हो रही है, बहुत तेज बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश भी हो रही है। इस गर्जन, इस क्रांति को सुनकर पूरी दुनिया सहम गई है और घबरा गई है। जो बिजली की आवाज है वो चारों ओर गूंज रही है और जो बिजली है वो आसमान को घेर लेती है। दूसरे शब्दों में समझो तो तेज क्रांति, बड़ी क्रांति आती है समाज में तो सबसे ज्यादा अमीर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है अश्निपात, जिसका मतलब होता है बिजली का गिरना। दूसरा शब्द है सत जिसका मतलब होता है सैकड़ों। तीसरा शब्द है शत विशत, जिसका मतलब होता है घायल। चौथा शब्द है हत, जिसका मतलब होता है मर जाते हैं। पांचवा शब्द है अचल शरीर, जिसका मतलब होता है पर्वत रूपी शरीर रखने वाला। छठा शब्द है स्पर्धा, जिसका मतलब होड़, प्रतियोगिता। सातवां शब्द है धीर, जिसका मतलब होता है शांत स्वभाव वाला। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में बोला गया है कि बिजली गिरने से सैकड़ों ऊंचे ऊंचे वीर श्रापित हो जाते हैं। यहाँ पे वीर शब्द ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, ऊंचे ऊंचे टावरों को बोला गया है। यानी कि जब भी बिजली गिरती है तो सबसे ज्यादा नुकसान बड़े पहाड़, बड़े पेड़ों को ही होता है। वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और वो जितना ऊंचा उठ सकते थे ऊपर आसमान में उतना नहीं उठ पाते हैं और दब जाते हैं। जो चीजें आकाश को छूने की हिम्मत रखती थी वो सारी चीजें दब जाती है और ऊपर नहीं उठ पाती है। दूसरे शब्दों में समझो तो हमें ये भी कहने की कोशिश की गई है कि जब भी समाज में बहुत बड़ी क्रांति आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो अमीर लोगों को ही आता है। वो भ्रष्टाचार से जो पैसे कमाते हैं वो नष्ट हो जाता है और जो ऊंचाई में वो पहुंच सकते थे, यानी कि और पैसे कमा के बुरी तरीके से वो ऊंचाई में जो पहुंच सकते थे, वो सारी चीजें दब जाती है जब भी समाज में क्रांति होती है। तो सीधे साधे मतलब में समझो तो अमीर लोगों का जितना भी बुरी तरीके से कमाया हुआ पैसा होता है वो नष्ट हो जाता है क्रांति के कारण। अब हमारे आगे की पंक्तियां, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है शस्य, जिसका मतलब होता है हरियाली। दूसरा शब्द है विप्लव, जिसका मतलब पहले ही बता दिया क्रांतिकारी। तीसरा शब्द है रव, जिसका मतलब होता है आवाज। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने बोला है कि ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत खुश हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हल्के हैं एंड इसी के चलते वो हवा को और बारिश को आसानी से झेल सकते हैं। उन्हें इससे कोई भी हानि नहीं होती है। जो फसल है जो खेतों में लगी हुई है उसमें एक अलग तरीके की चमक आ गई है। वो हवा में हिलते डुलते और खिलखिलाते से दिखाई देते हैं। जो पौधे होते हैं ना वो हिल रहे होते हैं, उनके पत्ते हिल रहे होते हैं हाथ की तरह और ऐसा लग रहा होता है कि जो पौधे होते हैं वो बादलों को अपने पास बुला रहे होते हैं।
तेज क्रांति में, तेज गर्जना में और तेज बारिश में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब दूसरे अर्थ से समझाओ तो जब भीषण क्रांति समाज में आती है तो छोटे छोटे वर्ग के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन अमीर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से पैसों को कमाया होता है। बहुत ज्यादा संभावना होता है कि जितना भी पैसा है वो खो सकते हैं इस क्रांति में। हमारे आगे की पंक्तियां अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन सदा पंखा पर ही होता, जल विप्लव पलावन। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है अट्टालिका जिसका मतलब होता है भवन, दूसरा शब्द है पंख जिसका मतलब होता है कीचड़, तीसरा शब्द है पलावन जिसका मतलब होता है उमड़ कर बहना। तो अब चलो हम लोग इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अमीर लोगों के गगनचुंबी भवन जो है वो आतंक का घर है, यानी कि अमीर लोग इन घरों में बहुत ही डर से सहम के रहते हैं। उन्हें इस बात का डर हमेशा सताते रहता है कि अगर समाज में क्रांति हुई, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ तो गलत तरीके से भ्रष्टाचार से कमाया हुआ सारा पैसा उनका नष्ट हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि हमेशा कीचड़ में ही जल की क्रांति आती है। यहाँ पे कीचड़ जो है वो बुराई को दर्शाता है और जल अच्छाई को दर्शाता है, यानी कि हमेशा बुराई पे ही अच्छाई की क्रांति आती है। अब हमारे आगे की पंक्तियां शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक से भी हंसता है सैसव का सुकुमार शरीर। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है शुद्र जिसका मतलब होता है छोटा, सेकंड शब्द है हम लोगों का प्रफुल्ल जलद जिसका मतलब होता है खिले हुए, तीसरा शब्द है नीर जिसका मतलब होता है पानी, चौथा शब्द है सैसव जिसका मतलब होता है बच्चा, पांचवा शब्द है सुकुमार जिसका मतलब होता है कोमल। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने बोला है कि जब कमल का छोटा सा पुष्प खिलता है, जो फूल है उसके पत्ते धीरे धीरे खुलते हैं तो उसके भीतर जितना भी पानी होता है, जल होता है, वो गिरने लगता है और प्रतीत हो रहा है कि कमल रो रहा है। वैसे ही जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा जिंदगी भर रोते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि उनका जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, जो सुख सुविधा में वो जी रहे हैं, वो कहीं खत्म ना हो जाए क्रांति की वजह से। आगे मैंने बताया है कि अगर बाई चांस कोई कोमल शिशु, कोमल बच्चे के अंदर कोई तरह का रोग घुस जाता है, पीड़ा घुस जाता है, तो भी जो वो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो कभी भी जीवन को जीना नहीं छोड़ता है। वो हमेशा खिलखिलाते रहता है, अपने दोस्तों साथ खेलते रहता है, खिलौनों से खेलते रहता है। वैसे ही गरीब लोगों की जिंदगी में भी कितना भी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, वो जीवन जीना नहीं छोड़ते हैं। अब हमारे आगे की पंक्तियां है रुद्र कोश है शुभ तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काप रहे हैं, धनी वर्ज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तो अब चलो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है शुभ जिसका मतलब होता है आहत, दूसरा शब्द है तोष जिसका मतलब होता है संतोष, तीसरा शब्द है अंगना अंग जिसका मतलब होता है कोई भी प्रियजन से लिपटना, चौथा शब्द है त्रस्त नयन जिसका मतलब होता है डरे हुए आंख। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि बोलते हैं कि अमीर लोगों ने शोषण करके, भ्रष्टाचार करके, गलत मार्ग से अपार धन एकत्रित कर लिया है। ये धन गरीबों का था जो उन तक कभी नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमेशा गरीब असंतोष में रहते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। अमीर लोग डर से अपने प्रियजनों के शरीर से लिपटे रहते हैं, तब भी वो कांपते रहते हैं। मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास इतना काला धन होता है कि वो हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं ये धन नष्ट ना हो जाए, और इसी डर से वो अपने प्रियजन को हमेशा गले लगा के रखते हैं कि उन्हें सुकून मिले, लेकिन उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता है और हमेशा वो कांपते रहते हैं। धनी लोग बादलों की गर्जना से हमेशा अपने मुंह को, अपने चेहरे को ढक लेते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अब हमारी आखिरी की पंक्तियां जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, आड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के परावार। तो अब चलो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है जीर्ण जिसका मतलब होता है पुरानी, दूसरा शब्द है शीर्ण जिसका मतलब होता है कमजोर, कृषक का मतलब होता है किसान, अधीर मतलब होता है धैर्य नहीं होना। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने बोला है कि किसान की बाजुएं अब बूढ़ी हो चुकी है और शरीर बहुत कमजोर हो चुका है।
हे बादल, ये अधीर किसान यानी कि बिना धैर्य का किसान तुम्हें बार बार बुला रहा है ताकि तुम इनके पास जाओ और फसलों को नया जीवन दे दो। हे क्रांतिकारी बादल, अमीर लोगों ने इन किसानों का पूरा शरीर चूस लिया है, जिसकी वजह से इनके शरीर में केवल हड्डियां ही दिखाई देती है और ये काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। हे जीवन देने वाले सागर, हे बादल, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम जल्दी से आ जाओ, बरस जाओ और इनके फसलों को ढेर सारा पानी दे दो, जिसकी वजह से ये फसलें अच्छे उगा पाए और इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा पाए और खुशी खुशी जी पाए। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का लाइक रखते हैं 5K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट कर दोगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई देता हूं। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम की यूनिवर्सिटी से इंपॉर्टेंट है। आंसर जगह तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसके साथ प्रीमियम नोट्स को याद से परचेज कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।